प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। दूसरी करंथियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन, 2 करंथियस चैप्टर 5 वर्स 1। दूसरा करंथिया 5:1। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। देखिए, ये वचन जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे पौलुस प्रेरित करंथ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को पत्र लिखता है। उनको लिखता है जिनका उद्धार हो गया है। तो एक बड़ी बात उनको बता रहा है कि जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं तो ये जो हमारा शरीर है ये एक तंबू के समान टूटने वाला है, गिरने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी देर का है। तो ये जो तंबू के समान थोड़ी देर का घर है जो हमारा शरीर है, तो जैसे आंधी आती है, मेघ बरसता है और तंबू फट जाता है, ऐसा इस पृथ्वी में बीमारी का तूफान, एक्सीडेंट का तूफान और भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है जिसमें हमारा शरीर टूट जाता है। तो ये जब शरीर टूटने लगता है, बीमारी के कारण खराब होने लगता है, तो बहुत लोगों को डर आ जाता है। वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारा क्या होगा, रोना धोना हो जाता है। लेकिन इधर में प्रभु का दास विश्वासी भाई बहनों के भेद की बात बता रहा है कि ये जो हमारा तंबू जैसा घर है, हमारा शरीर, ये गिरने वाला है। और जब ये गिर जाएगा तो हमें स्वर्ग से एक अस्थाई, चिरस्थाई घर, चिरस्थाई का मतलब सदा रहने वाला घर मिलेगा। वो प्रभु की ओर से मिलेगा। तो जैसे इस पृथ्वी में हम रहते हैं ना, तो इस पृथ्वी में मिट्टी का घर होता है मनुष्य के रहने के लिए। ऐसा हमारे शरीर को भी एक घर कहा गया है, थोड़ी देर का घर, तंबू के जैसा घर। तो हमारा शरीर भी मिट्टी का घर है, तो ये टूटने वाला है, गिरने वाला है। लेकिन बात यह है कि यदि हमने सदा रहने वाले प्रभु को अपना बना लिया, सत्य को जानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया, और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया, फिर पवित्रताई से चलने लगे, विश्वास में आगे बढ़ने लगे, तो मृत्यु तक प्रभु में हम चलते चलते मर गए। जब हमारा शरीर ये टूट गया इस पृथ्वी में, तो हमारे शरीर को मिट्टी में, कब्र में दफन किया जाता है। लेकिन हमारा प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वह जब स्वर्ग से उतरेगा, बादलों पर आएगा, तो उस समय जो प्रभु में
विश्वास करते हुए मर गया भाई बहन है, वह जी उठेगा और प्रभु की ओर से एक नया घर मिलेगा। वो नया घर क्या होगा? स्वर्गीय शरीर, मुर्दों में से जी उठने वाला। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकिन उसका 4 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। फर्स्ट थस्सलुनीकी चैप्टर 4 वर्स 13 to 14। पहला थस्सलुनीकिन 4 ਦੀ 13 ਤੇ 14। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। 16। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जब मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखिए, इधर में बड़ी एक भेद की बात प्रभु का दास बता रहा है। वो कहता है कि तुम औरों की तरह सोग मत करो जिनको कोई आशा नहीं। जैसे मसीह यीशु मुआ और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही जो प्रभु यीशु में होकर मुए हैं या सो गए हैं वो भी जी उठेंगे। कब जी उठेंगे? जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। सो प्रभु में मोए हुए भाई बहन पहले जी उठेंगे, और जब जी उठेंगे तो उनको स्वर्गीय शरीर मिलेगा। वो है प्रभु की ओर से मिला हुआ घर, जो परमेश्वर ने खुद बनाया है और जो अटल है, जो चिरस्थायी है, जो कभी गिरने वाला नहीं और कभी भी नाश होने वाला नहीं और सदा तक रहने वाला है। तो जब इतनी बड़ी हमें आशा मिली है प्रभु के वचन से, तो जब हमारे शरीर में बीमारी का तूफान, एक्सीडेंट का तूफान, कुछ परेशानी हमारे जीवन में आती है, दुख मुश्किलें, तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रभु ने तो बनाया है। और जब हम प्रभु के विरोध पाप कर दिया तो फिर प्रभु ने हमें मोल लेकर, प्रभु ने हमारे लिए दाम दे दिया है, वो भी पवित्र खून देकर हम सबको मोल ले लिया है। तो अभी हमें ये शरीर की चिंता नहीं करना चाहिए कि ये शरीर को तकलीफ हो जाएगा तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये शरीर प्रभु ने मूल ले लिया है, इसलिए उनको चिंता रहेगी, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। और यदि हमारा शरीर ये टूट भी जाता है तो एक बड़ी आशा है कि हमें प्रभु की ओर से
पौलुस बोलता है ये घर मिलेगा जो बिना हाथ लाए खुद परमेश्वर बनाया हुआ है और जो चिरस्थायी है, यानी जो सदा रहने वाला है, कभी गिरने वाला नहीं। सो वो है स्वर्गीय शरीर जो हमको प्रभु की ओर से मिलेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी वह जिंदा है। तो कितनी बड़ी बात है, हमें मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को जीत लिया है और मृत्यु को हरा दिया है। इसलिए हमारे शरीर में जब कष्ट, मुसीबत, दुख, बीमारी आती है तो हमें यीशु मसीह की ओर ताकना चाहिए, जो हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, सारे रोगों से हमें चंगा कर सकता है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है और शीघ्र आने वाला है। इसलिए हम हर परिस्थिति में प्रभु की ओर देखते रहे, हर बीमारी, मुश्किल, तकलीफ में प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़े और विश्वास में दृढ़ रहे। सो आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु जितने भाई बहन भी तेरे वचन सुने, सीखे, उनको तेरे वचन से एक दृढ़ता मिले कि हमें एक स्वर्गीय घर मिलेगा जो अटल है और बिना हाथ लगाए परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रभु जी, सभी हम आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।